हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी ट्रेड ले रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल जो है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमको कैसे काम करना है और क्या हमको सोच समझ के काम करना है, क्या चीज़ें हैं। वैसे तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन रहोगे ही, तो आप लोग को मैं अपडेट तो देते ही रहूँगा, बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनालिसिस के बारे में। कल की एनालिसिस क्या कैसी रह सकती है, या कल हमें क्या क्या काम करना है, कहाँ पे हमको शॉर्ट लेना है, कहाँ पे हमको आपका कॉल लेना है, कहाँ पे पुट लेना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं आप लोग को नहीं बोलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर लाइक करिए, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको समझ में आएगी, अगर आपको मेरी बात में दम लगेगा तो आप बिना कहे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट जो भी आपकी इच्छा होगा करोगे, क्योंकि कहने से नहीं होता है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी तो करोगे, नहीं होगी तो मैं कितना भी कहूँगा नहीं करोगे। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो तभी देखना जब आपके पास पूरा टाइम हो, क्योंकि वीडियो को आपको पूरा देखना है। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मिड कैप के बारे में कि कल हमको मिड कैप में कैसे काम करना है, कल मिड कैप में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि कल मार्केट आपका जो है मिड कैप ही नहीं, पूरा मार्केट हो सकता है न्यूज़ बेस पर काम करे। हो सकता है न्यूज़ बेस पर कल मार्केट चले। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है मार्केट कल आपका न्यूज़ बेस पे काम करे, क्योंकि इजराइल और एक दो देश से जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, वार चल रहा है। तो हो सकता है कि वो जो न्यूज़ है काम करे, क्योंकि आपको पता है ना कि न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा इस मार्केट पे इफेक्ट करती है, काम करती है। तो हो सकता है कि न्यूज़ बेस पे काम करे, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट जो है देखिए, अभी आप अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट अभी आपका, मैं आपको पिछले 3 वीक से बता रहा हूँ, ये वीकली कैंडल है। ठीक, एक एक कैंडल जो है एक एक वीक की है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट आपकी 9200 से लेके आपकी मार्केट जो है अभी 9200 आपका ऊपर का लेवल हो गया, नीचे का लेवल हो गया 8900। ठीक है, 8009, मतलब आपकी मार्केट अभी जो है 250 से 300 के बीच में मार्केट काफ़ी दिन से नाच रही है। मैंने आप लोग को पहले अपडेट दे दिया था कि 9000 अगर क्रॉस करती है तभी हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। अगर हमको एक बढ़िया मूवमेंट चाहिए तो 9000 के ऊपर ही, 9200 के ऊपर ही हमको एक अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड में मिलेगी। ठीक है, मैंने पहले आप लोग को बता दिया था ये चीज़ें। तो दोस्तों अभी क्या करना है, देखिए आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ट्रेड के बारे में कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप एक अच्छे ट्रेडर तभी बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बन सकते हैं जब आप इस ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस करेंगे। जब आप इसको बिजनेस समझ के काम करेंगे तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्या बन के? बिजनेसमैन। ठीक है, जब तक आप बिजनेसमैन बन के नहीं करेंगे तब तक आप कर रहे हैं गैम्बलिंग, तब तक आप इस मार्केट में कर रहे हैं गैम्बलिंग। ठीक है, हमको गैम्बलिंग नहीं करना है, हमको एक बिजनेसमैन बन के काम करना है, तब आप प्रॉफिट में आओगे। ठीक है, क्या करना है, हमें बिजनेसमैन बन के काम करना है, हमको एज ए बिजनेस काम करना है। सोचिए अगर आप 1 लाख रुपया लगा के या 2 लाख रुपया लगा के, एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपया लगा के अगर आप कोई आप बिज़नेस करते हैं, उसमें कितना आप कमा लेंगे। या कोई दुकानदार अगर कोई दुकान लाख 2 लाख रुपये लगा के किया है, कितना कमा लेता है आपको पता है? उसकी डेली की सेल कितनी हो सकती है? 5 से 10 हज़ार। ये सेल है, प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, सेल है। इसमें हम एक मान के चले कि हमको 20% का हमको एक प्रॉफिट मिल सकता है, सारे खर्चे निकाल के 20% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि हमको ये, मैं आपको क्यों बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, हमें बिजनेसमैन बन के काम करना है, हमको एज ए बिजनेस काम करना है, क्योंकि हमें डेली प्रॉफिट लेनी है। अगर आप सोचे कि सपोज करिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपये है, आपने आज कोई ट्रेड ले लिया, ऐसे पार्टिकुलर कोई भी ट्रेड ले लिया, आपका 40,000 30,000 35,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो आपका 35,000 का प्रॉफिट हो गया, अभी तो आप बहुत खुश हो कि आपने बहुत अच्छा तीर मार लिया, लेकिन सिर्फ 35,000 प्रॉफिट से आप तो ट्रेडर नहीं बन गए ना दोस्तों। अगर जिनको मेरी बात बकवास लग रही होगी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम बात जो करेंगे थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन हम सच्चाई वाली बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। जब आप एप्लीकेशन खोलते हो, आपको पता है कि सेबी बोलता है कि 90% लोग जो हैं लॉस में हैं। क्यों लॉस में हैं? क्या रीज़न हो सकता है?
रीज़न यही है कि लोग जो है इसको गैम्बलिंग करते हैं, इसको गैम्बलिंग समझ के करते हैं, इसको जुआ समझ के खेलते हैं। लोग बोलते हैं खेलना है, कोई गेम नहीं है दोस्तों, कोई खेल नहीं है, ये एक बिज़नेस है। अगर आप इसको बिज़नेस समझ के काम करेंगे तो गारंटीड मार्केट की औकात नहीं कि आपको लॉस दे देगा। लॉस कैसे होता है पता है? लॉस होता है लालच से। लालच करते हैं हम आप लालच करते हैं। जब हम आप लालच करेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। हमें अपना एक एम बना के चलना है दोस्तों। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लग रहा है या लग रहा हो कि बकवास कर रहा है तो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोग को ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरा काम है वीडियो बनाना, आप लोग को बताना, आपका काम है मेरी बात को समझना, सीखना, उस पर गौर करना। अगर ना समझ में आए मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। मैंने आपसे कोई फ़ीस लेने के लिए नहीं बोला है, मैं आप लोग को बोला आप लोग को मैं फ्री में सिखाऊंगा, तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको काम करना है इस मार्केट में, अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, इसमें आपको लालच नहीं करना है। लॉस कैसे खाते हैं आपको पता है? लॉस आपको कौन देता है? लॉस आपको देती है लालच देती है लॉस, ठीक है। अभी आगे चल के हम आपको बता भी देंगे, अभी आपको हम बता देंगे मिड कैप में कब आपको कॉल लेना है, कब पुट लेना है, मार्केट में कल क्या हो सकता है, सब आपको बताएंगे, ठीक है। मैंने एनालिसिस जो की है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है मेरे ट्रेड की एक्यूरेसी क्या होती है, उनको पता है मैं कैसे ट्रेड देता हूँ, लोग जानते हैं। या आप लोग भी अगर मेरी टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब किए हो, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर हो तो आप मेरा पीछे का मैसेज जाके, क्योंकि मैं डिलीट नहीं करता हूँ, आप पीछे के मैसेज जाके आप देख सकते हैं। जैसा कि फ्राइडे के शाम की देखिएगा, मैंने नेचुरल गैस में ट्रेड दिया हुआ था, उसको देख लीजिएगा। फ्राइडे के दिन का ट्रेड देख लीजिएगा, देखना आप कि मेरे ट्रेड में कितनी एक्यूरेसी है या नहीं। अगर आपको नहीं लगेगी आप चैनल को छोड़ सकते हो। अगर आपको लगेगी कि हाँ हमारे ट्रेड में दम होती है, हमारी बात में दम होता है, तो आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और ऐसे ही मैं आप लोग को डेली कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको बना के मैं देते रहूँ और आप लोग भी मेरे साथ काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि किसी का लॉस ना हो, ठीक है। तो मैं आपके क्या बोल रहा था कि आप लोग लॉस कैसे खाते हो? लालच की वजह से। क्यों? क्योंकि हम आप चाहते हैं कि अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया है तो हमको उससे 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। इसे बोलते हैं गैम्बलिंग। देखिए एक मैं बताऊं आपको सिंपल सी बात, अगर आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपया है, इसमें से आप 10 से 15,000 तक ही आप रखो। आप ये अपना डिसाइड करके रख लो कि हमको अगर 10 से 15,000 का प्रॉफिट आ जा रहा है, इट मीन्स 10 से 15% अगर हमको मिल जा रहा है, हमको मार्केट से निकल लेना है। हमको मार्केट में गैम्बलिंग नहीं करना है, निकल जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करनी है। लोग कैसे लॉस खाते हैं? सपोज करो किसी अगर आप सुबह किसी का लॉस हो गया, ठीक है, सुबह एक ट्रेड में आपका अगर लॉस हो गया, उसको कवर करने के चक्कर में लोग जितना भी लॉस होगा ना उसका 2 गुना 3 गुना लॉस करवा लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? कभी भी अगर आपका अपना एक एम बना लो, आपको डेली 1 से 2 ट्रेड ही लेना है और आपको 1 से 2 लॉट में ही काम करना है, ठीक। क्योंकि आप लोग नए हो, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। हर 15 दिन 20 दिन के बाद आप अपने इस लॉट साइज को डबल कर सकते हो। अभी आपको 1 से 2 लॉट में ही काम करना है, चाहे आपका मार्केट कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी बुरा हो, ठीक है। अपना एक एम बना के चलो कि हमको डेली इतना ही ट्रेड लेना है और इतना ही लॉट का ट्रेड लेना है। लॉस हो चलेगा, प्रॉफिट हो चलेगा। जब तक आप इसमें डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला नहीं है। एक बार आप सोचिए, थोड़ी सी सिंपल सी आप थिंकिंग लगाइए, कॉमन सेंस की बात करिए कि अगर इतना आसान होता है ट्रेडिंग तो इसमें 90% लोग लॉस में क्यों होते? सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जिसमें 90% लोग लॉस में हैं। सोचिए आप, देखने में कितना सिंपल लगता है। बिल्कुल सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब आप इसको समझोगे, सीखोगे, इस पे समय दोगे, तब जब आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेशन करोगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है जानते हो? कोई भी अगर ट्रेड ले रहा है, ठीक है, कोई भी अगर ट्रेड ले रहा है तो उसके पहले वो कैलकुलेशन करता है। ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेशन करना है कि हमको इसमें लॉस कितना लेना है, हमको इसमें प्रॉफिट कितना लेना है, ठीक है। वो कैलकुलेशन करके बैठता है कि अगर इतने पे आ गया तो हमको निकल जाना है, या इतने पे अगर बढ़ गया तब भी हमको निकल जाना है, ठीक है। लोग करते क्या हैं? आप लोग लॉस में क्यों होते हैं बताओ? सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? आप लोग अभी मेरी बात पर ध्यान देना तो आप लोग सोचोगे हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोग करते क्या, मैं बता रहा हूँ। देखिए,
आप लोग करते क्या हो, आप लोग कभी भी ना मार्केट में जब आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, सपोज करो जब आपका प्रॉफिट होता है, जब आपका प्रॉफिट होगा तब आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो अगर आपने 10K से ट्रेड लिया है, अगर आपका 1K प्रॉफिट हो गया, आप तुरंत निकल के भाग जाते हो। क्या करते हो, भाग जाते हो। आपको लगता है अरे जल्दी निकलो निकलो निकलो, कहीं फिर से नीचे ना आ जाए। और वहीं अगर आप 10K के अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है, अगर आपका 1K का अगर लॉस चल रहा है तब आप नहीं भागते हो। क्यों नहीं भागते हो भाई, मैं बोल तो रहा हूँ अपना आप एम बना के चलो, पहले से ही आपको इतना ही प्रॉफिट लेना है, लॉस लेना है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसमें बैठ जाते हो, होप में, एक आशा में बैठ जाते हो। फिर आप क्या करते हो, इमोशन के साथ काम करते हो, फिर आप इमोशनली डैमेज हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो, आपको लगता है नहीं बढ़ेगा, फिर पता चला 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया, 3 से 4 आ गया। अभी तक आप वेट कर रहे हो सकता है कि बढ़ जाए। फिर अभी तक आप क्या सोच रहे थे, जब 1 था तो सोचे बढ़ेगा, जब 2 आ गया, जब 2 आया तो आप बोलोगे काश 1 आ जाता मैं निकल लेता, काश 1 आ जाता मैं निकल लेता। यही सोच सोचते फिर 3 भी आ गया, अब आप सोचोगे काश 2 आ जाता तो मैं निकल लेता। यही करते करते कभी कभी क्या होता है ना, आपका 90% जो है आपका 90% कैपिटल उड़ जाता है। फिर आप, एक होता है ना आपको कि मुझे नहीं करनी ट्रेडिंग, और दूसरे दिन फिर आप शुरू करते हो, या कहीं ना कहीं से आप अपना इंतज़ाम करोगे कैपिटल का और फिर उसी में लगाओगे। आप इसको जुआ की तरह खेलते हो, तभी आप हमेशा लॉस में रहते हो, और आप हमेशा इमोशनली डैमेज रहोगे, हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। ठीक है, तो आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है। अगर मेरे साथ काम करना है, अगर सीखना है, तो मेरी बातों को गौर करना है। मैं जैसा बोलूँगा वैसा अगर आप काम करोगे, गारंटी बोल रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, भले ही आप 100 रुपये का प्रॉफिट में हो। दोस्तों, आपका जो डैशबोर्ड है ना, आपका जो डैशबोर्ड है ना, वो हमेशा ग्रीन होना चाहिए, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, ग्रीन रहेगा, आप हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, ओके। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में, कि कल हमें निफ्टी में, कल हमें मिड कैप में क्या देखने को मिल सकता है, या हमें कब काम करना है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर के साइड 9200 का जो लेवल है, 9200 का ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि मैं लगभग 3 हफ्ते से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस दिन ये लेवल ब्रेक होता है तो उस दिन हमको एक अच्छी खासी, हमें एक फायर मूवमेंट मिलेगी ऊपर के साइड, बहुत अच्छी आपको मूवमेंट मिलेगी, जो कि आपको 9300 या 300 से 350 तक भी हमें दर्शन करा सकता है। लेकिन हमें मेरा जो पर्सनल मानना है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, हमको लग रहा है कि 9200 का टूटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। अब ऊपर के साइड 9200 का टूटना थोड़ा सा हमको मुश्किल लग रहा है। तो अगर 9200 अगर नहीं टूटता है, ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है, देखिए मार्केट है, इसमें गारंटी नहीं होता है, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट आपका कल 8962 से लेके 8995 के बीच में खुले। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। हो सकता है कि कल आपका मार्केट गैप डाउन खुले और आपको जो मैंने ये 2 लेवल दिए हैं इसके बीच में खुले। हो सकता है कल आपका मार्केट इसके बीच में ही खुले। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए अगर इस लेवल पे अगर मार्केट हमारा खुलता है, अगर हमारा इस लेवल पे मार्केट खुलता है, तो इसके बाद हमको 8928, अगर हमारा मार्केट 8928 को ब्रेक करता है, अगर इसके नीचे अगर आता है, ठीक है, 8928 को अगर ब्रेक करके अगर हमारा मार्केट, अगर हमारे 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है, सस्टेन करके उसको ब्रेक करती है, नीचे के साइड जाती है, फिर हमको शॉर्ट का पोजीशन लेना है। शॉर्ट मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, शॉर्ट मतलब हमको पुट लेना है, क्योंकि मार्केट तब नीचे गिर सकती है, अच्छी खासी गिरेगी। ठीक है, तो हमको फिर पुट लेना है। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 8962। ठीक, 8962 का स्टॉप लॉस लगा के हमको पुट की पोजीशन बनानी है। ठीक है, अगर ये तोड़ता है तो फिर हमारा मार्केट एक अच्छा खासा मूव नीचे के साइड, डाउन साइड हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट
हो सकता है कि मार्केट में कल वॉलेटिलिटी बहुत रहे, हो सकता है कि मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करे, क्योंकि मैंने बताया हो सकता है कल मार्केट जो है न्यूज़ बेस पे काम करे। अगर न्यूज़ बेस पे काम करेगा तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में रहेगी, तो ट्रेड से बचें, ठीक है। उस टाइम पे आपको ट्रेड से बचना है। ट्रेड में अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज बहुत सोच समझ के ही ट्रेड लेना है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को ना, बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना है। अगर आपको इस मिड कैप में अगर आपको नीचे के साइड, कहाँ, नीचे के साइड, एक मिनट, अगर आपको इस मिड कैप में नीचे के साइड एक अच्छी खासी मूवमेंट देखनी है तो आपको ये 8,882 इसके नीचे ही हमको एक अच्छी खासी मूवमेंट नीचे के साइड, डाउन साइड में मिल सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मिड कैप तो हमें एक अच्छी खासी भारी गिरावट दिख सकती है, जो कि हमारा 8,822 तक जा सकता है या 8,800 तक के भी दर्शन करा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी एक छोटी सी एनालिसिस वीडियो, जो कि आप लोग को सेव करके रखना है, इस पे ध्यान देना है, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। बाकी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन तो हैं ही मेरे, मैं आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। जैसा आप लोग को बताया, मैं आपको ट्रेड भी देता हूँ, आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट लेवल भी देता हूँ। जैसे अगर मार्केट में कल अगर एक भारी, जैसा मैंने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन खुले, और कहाँ खुलेगा, किसके बीच में खुलेगा, मैंने आप लोग को एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान क्या देना है कि मार्केट में कभी भी लालच नहीं करना है, ठीक है। लालच नहीं करना है, आपको ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेशन करके बैठना है कि हमको इतना के प्रॉफिट लेना है तो इतने का ही लॉस लेना है, उस चीज़ को फिक्स करके पहले से ही काम करना है। बाकी अगर आप किसी और कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो आप हमको टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और बाकी ठीक है दोस्तों, इतना आज के लिए बहुत है। बाकी आप लोग चलिए, आप लोग को हम इसके बारे में अगर कुछ और अपडेट नए रहेंगे तो मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा ऐसी।